एक इंट्रैक्शन, एक सर्च आपके मोबाइल पे किसी भी ऐप को यूज करें, एक सर्च कॉस्ट यू 150 टीस्पून ऑफ वाटर। एआई या इंटरनेट की दुनिया इज वेरी थर्स्टी। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन भी है। 500 से लेके 5 मिलियन लीटर का वाटर जो है डेली का कंज्यूम हो रहा है। रियलाइज नहीं कर रहे होते कि इंटरनेट की दुनिया किस तरह चल रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। पानी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ है और उसके साथ साथ वाटर स्कैर्सिटी जो है वो भी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ी हकीकत है। एक सर्च, हम सब इंटरनेट के इतने ज़्यादा यूज्ड हुए हैं कि हम लोगों को कुछ भी पूछना हो तो हम फ़ौरन से गूगल, एआई या फिर कोई भी सर्च इंजन जो है वो यूज़ करते हैं। 150 टीस्पून पर ईच सर्च। आपका जितना भी इंटरनेट इंट्रैक्शन होता है, एक इंट्रैक्शन, एक सर्च आपके मोबाइल पे किसी भी ऐप को यूज़ करें, एक सर्च कॉस्ट यू 150 टीस्पून ऑफ वाटर। सो बेसिकली एआई या इंटरनेट की दुनिया इज़ वेरी थर्स्टी। एआई इज़ थर्स्टी, इंटरनेट इज़ थर्स्टी। किस तरह से? वाटर स्कैर्सिटी का हम हमेशा पूरी दुनिया में जितना भी चैलेंज चल रहा है उसको डिस्कस भी कर रहे होते हैं, आपसे भी बात कर रहे होते हैं। हम बहुत से लोग इस वाटर स्कैर्सिटी को फेस भी कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ और अलमिया भी इंटरेस्टिंग येट अलार्मिंग दैट हमारी वाटर स्कैर्सिटी में बहुत बड़ा रोल है हमारे जितने भी इंटरनेट कंजम्पशन है उसका। हमारा इंटरनेट इंट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम नोइंगली या अननोइंगली इसमें इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं कि हमें कुछ भी देखना है तो हम 4 चीज़ें या 4 ऑप्शन सर्च करते हैं। एवरी सर्च, ईच सर्च of one of us or every of us cost us 150 teaspoon of water. 150 teaspoon means अगर हम नॉर्मली एक सर्वे के मुताबिक बताया गया कि अगर हम नॉर्मली 20 से 50 सर्चेस करते हैं पर डे, सो दैट कॉस्ट अस 500 ml ऑफ वाटर। अब ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन भी है वो इस तरह से कि अगर हम इस पे देखें तो 500 से लेके 5 मिलियन लीटर का वाटर जो है डेली का कंज्यूम हो रहा है और 1 बिलियन प्लस की एवरी डे की इंटरनेट सर्चेज हैं। इंटरनेट इंट्रैक्शन जो है वो एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक रफली 1 बिलियन के आगे पीछे होते हैं, राइट। सो 1 बिलियन सर्चेज से आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपकी एक सर्च जो है वो आपको 15 टीस्पून ऑफ वाटर कंज्यूम कर रही है तो 1 बिलियन सर्चेज से हम कितना वाटर अननोइंगली डेली का कंज्यूम कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये फैक्ट लगता है कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या फिर हम अपने मोबाइल या अपने डिवाइसेस या अपने लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे वाटर किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। बेसिकली all internet is thirsty of water. All internet is depending on to the water. वो किस तरह से? हमारे डेटा कलेक्शन सेंटर जितने बने होते हैं सो वो बेसिकली ह्यूज मशीन्स लगी होती हैं जो कि 24 आवर्स राउंड द क्लॉक चल रही होती हैं और राउंड द क्लॉक में आपका वाटर कंज्यूम हो रहा होता है जो मैं या आप अननोइंगली उसकी जितना स्कैर्सिटी है उसमें अपना अमल दखल जो है उसको कभी भी रियलाइज नहीं कर रहे होते कि इंटरनेट की दुनिया किस तरह चल रही होती है। बहुत मैसिव मशीन्स जो हैं वो चल रही होती हैं, बहुत हेवी इंटेंसिव किस्म का इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चल रहा होता है। वो इसलिए कि हमारे डेटा को हर टाइम फैसिलिटेट करने के लिए, हमारी सर्चेस को, हमारे इंटरनेट कनेक्शंस को रिवाइव करने के लिए हज़ार किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मौजूद है। हमारी जितनी भी सेलुलर कंपनीज होती हैं, जितनी भी मोबाइल कंपनीज होती हैं, जितने भी ऐप्स के सेंटर्स हैं, हम गूगल को देख लें, हम माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, हम एआई को देख लें, हम चैट जीटीपी जो है उसको बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा सोशल आपके ऐप जितने भी हैं, मीटा है, आपका इंस्टाग्राम है, उसके साथ आपके टिकटॉक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है और देर आर न्यूमरस ऐप्स, थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स जो कि हम हर वक्त कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं। जीमेल की सूरत में, माइक्रोसॉफ्ट की सूरत में, सोशल ऐप्स की सूरत में, इवन मैं और आप अपने इंट्रैक्शन के लिए भी जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ backed up by the data centers which is YouTube. So
हम अननोइंगली वाटर कंजम्पशन में अपना डेली का जितना भी हम इंटरनेट कंज्यूम करते हैं, हम पानी की स्कैर्सिटी में उतना शामिल हैं। बिकॉज डेटा प्रिजर्व करने के लिए अराउंड द क्लॉक, एज आई मैंशन, के हर टाइम मशीन्स चल रही होती हैं और उन मशीन्स ने हमेशा हीट जनरेट करनी होती है, ग्लोबल वार्मिंग करनी होती है। उनको सस्टेन रखने के लिए बेसिकली हमेशा कूलिंग के लिए, कूलिंग प्रोसेस के लिए टन्स, मिलियंस ऑफ टन्स वाटर एवरी डे कंज्यूम किया जा रहा है। अब यहाँ पे इससे भी अलार्मिंग बात ये है कि वो यूज्ड वाटर भी नहीं यूज़ कर सकते, वो एक प्योरीफाइड क्लीन वाटर यूज़ करते हैं। प्योरीफाइड क्लीन वाटर क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज मशीन्स को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आ जाए आपके डेटा सेंटर के अंदर, किसी वायरस या जर्म्स की कंजम्पशन ना हो जाए, जिससे आपका सारे का सारा जो मशीनरी है वो इंटरप्ट हो सकती है और उससे लिंक्ड आपके सारे के सारे मशीनरी जो है वो इफेक्ट कर सकती है। आपका डेटा कलेक्शन सेंटर, आपका डेटा सेविंग सेंटर, आपके सर्च इंजन्स, आपके एसईओज, आपके सोशल एप्स, हर चीज़ के लिए एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है जो कि डेटा सेंटर कंज्यूम कर रहे होते हैं और 24 घंटे पानी के थ्रू उन मशीन्स को कूल किया जाता है। अब मज़े की चीज़ ये है कि 700,000, ऑलमोस्ट 7 लाख या फिर 185,000 गैलन्स जो है वाटर वो डेली का ईच डे एक ऐप कंज्यूम कर रही है। मीन्स 700,000 प्लस 1 मिलियन के करीब तकरीबन डेली की कंजम्पशन है ईच ऐप की। तो आप खुद इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि कितनी ऐप्स जो है वो अवेलेबल है। एटलीस्ट 10 ऐप्स जो है, सो ईच ऐप के यूज से आपकी जो कंजम्पशन है उसका अंदाज़ा लगाइए कि हमारी वाटर कंजम्पशन क्या जा रही है। अगर सिर्फ एक सर्च जो है वो हमें 150 टीस्पून वाटर कंजम्पशन दे रही है। उसके साथ साथ जी वाटर यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसा हम आपको जिक्र किया कि इवेपोरेटिंग होती है जब आपकी मशीन्स हीट अप होती हैं। आप नॉर्मल लैपटॉप भी 2-3 आवर्स के लिए यूज़ करेंगे तो आप उसको बंद करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। डेटा सेंटर्स बंद नहीं हो सकते बिकॉज वो 24 आवर्स चल रहे होते हैं और बहुत ह्यूज मशीन्स जो है चल रही होती हैं जो हर ऐप को बैकअप दे रही होती हैं। सो उनमें हीट जनरेट होती है और इवेपोरेशन होती है। सो उस इवेपोरेटिंग को कूल डाउन करने के लिए वाटर मशीन्स के थ्रू उनको बैकअप किया जाता है जो कि 24/7 चल रही होती हैं। अब इसमें उससे भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि लोकेशन बहुत मैटर करती है और एयर कूलिंग जो है उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है। बिकॉज जितना भी ये वाटर सिस्टम, वाटर कंजम्पशन चल रहा होता है वो एनर्जी से चल रहा होता है, राइट। आपकी मशीनरी, आपके डेटा सेंटर्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा अलमिया है। उसकी मिसालें हमने देखी पिछले साल यूएसए और कनाडा में बड़ी रैपिड फायर्स देखी गई थी और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी कि हमारे जो डेटा सेंटर्स हैं वो बेसिकली इतनी हीट जनरेट कर रहे हैं कि उन्होंने जंगलों को आग लगा दी और वाटर की कंजम्पशन इतनी थी कि कई महीने तक और कई हफ्तों तक उस आग को बुझाना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ जी एनर्जी कंजम्पशन की वजह से एक और अलमिया ये है कि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन जो हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। वो इसलिए कि आपकी जितनी भी डेटा सेंटर्स हैं दे आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर वो कोल की सूरत में या फिर न्यूक्लियर पावर जो है उसकी सूरत में यूज़ कर रहे होते हैं। सो इतनी इंटेंसिव किस्म का वाटर यूज़ हो रहा है, क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज़ हो रहा होता है अपने डेटा सेंटर्स और अपनी मशीनरी को प्रिजर्व करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट कर रही है और कूलिंग इंटेंसिव किस्म की कूलिंग मशीन्स जो है वाटर कूलिंग के थ्रू उनको मशीन्स के लिए यूज़ किया जाता है ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे और आपकी एनर्जी और जो आपकी कूलिंग सिस्टम्स हैं उनको सस्टेन करने के लिए ये सारी कंजम्पशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में आ रही है और उसके साथ साथ आपके वाटर को कंज्यूम कर रही है जो कि दोबारा से रीकूलिंग प्रोसेस में डाला जाता है। बिकॉज जब मशीन से वो वाटर प्रोसेस होता है तो आपका वो वाटर जो है वो हाफ वाटर इवेपोरेशन में चला जाता है और हाफ ऑफ द वाटर जो है वो इतना हीट हो जाती है उसकी कि उसको रीकूलिंग के लिए फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम। सो ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम अननोइंगली वाटर स्कैर्सिटी में एक बहुत बड़ा अलमिया जो है वो हमारा इंटरनेट, हमारी सो कॉल्ड तरक्की, हमारी सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन
and millions of tons of water we are losing every day. बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज और ग्लोब में आपको बहुत से और कंट्रीज भी मिलेंगे जहाँ पे लोग साफ पानी पीने से महरूम है, और हम यहाँ पे डेटा सेंटर्स के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं जो कि जंगलों की आग का बायस भी बनता है। इसमें जो है पॉलिसी रिव्यू उसकी बहुत ज़रूरत है, और उसके बाद जो वाटर स्ट्रेस और ड्रॉट्स क्रिएट हो रहे हैं इसकी मेन रीजंस हमारे एआई और इंटरनेट और डेटा कलेक्शन सेंटर्स हैं। उसके साथ साथ जी कार्बन वाटर ट्रेड जो है वो बड़ी कंसिडरेबल है, बिकॉज कार्बन वाटर ट्रेड ऑफ जो है वो इस तरह से पॉसिबल है अगर इन एनर्जी इंटेंसिव सिस्टम्स जो हैं उनको रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट किया जाए। और उसके साथ साथ जी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जैसे एआई है, जैसे मीटा है, जैसे गूगल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो अपना डेटा शेयर करना पसंद नहीं करते, बिकॉज इंटरनेट कंपनीज जितनी भी हैं उनको अपना डेटा शेयर इसलिए नहीं करना कि उनको इल्म है कि वो एनर्जी में, कार्बन ऑफसेट्स में, क्लाइमेट के डिक्लाइन में कितना ज़्यादा उनका अमल दखल है। और उसके साथ साथ जी उनका डेटा डिस्क्लोज ना करने की मेन रीज़न ये भी है कि वाटर स्कैर्सिटी में उनका बहुत बड़ा अमल शामिल है। उसमें 3 चीज़ों को हम अपग्रेड कर सकते हैं कंक्लूड करने से पहले कि बेटर रिपोर्टिंग, बेटर डेटा रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। सो इसके ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल मेजर्स जो हैं उनको रिव्यू किया जाए। फिर उसके साथ साथ जी इन्वेस्टमेंट इन ड्राई और रीन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर काम करना ज़रूरी है, जो कि हमारे डेटास को सस्टेन कर सकता है, जिसमें विंड एनर्जी या रीन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर डिपेंड करना ज़रूरी है रादर देन फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज ये ज़्यादातर कोल और न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंडेंट डेटा सेंटर्स हैं और इनको अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए होती है, इसलिए दे आर नॉट बॉदर्ड कि वो किसी किस्म की रीन्यूएबल या सोलर एनर्जी पे डिपेंड करें। उसके साथ साथ जी पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है उसके लिए पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। सो प्लीज़ हमारे छोटे छोटे से एक्ट्स जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। और अगर हम इन चीज़ों को देखें कि हम इतने गैजेट डिपेंडेंट लोग हो चुके हैं, तो हमारे गैजेट डिपेंडेंट होने के लिए बैकअप कितना ब्लैक है उस पर भी गौर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने क्लाइमेट का ख्याल रखिए, एंड स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग टू मिटिगेट द कार्बन ऑफसेट्स। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।